जयपुर शहर के पास पहाड़ी पर स्थित राजस्थान का ऐतिहासिक किला नाहरगढ़, जो अरावली पर्वतमाला पर बना है। राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ तथा जयगढ़ को देखने के लिए सैकड़ों संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था। इस किले के निर्माण के पीछे एक दंत कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता था यहाँ जंगली शेरों का निवास स्थान हुआ करता था। नाहर जी को पशुओं का देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते नाहर सिंह भूमिये का मंदिर बनाया गया। तब बाद में इसी स्थान पर जयपुर के इस किले का निर्माण करवाया गया, जिसे नाहरगढ़ कहा जाता है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी, तो इन्होंने जयगढ़ और नाहरगढ़ नामक जिलों का निर्माण कराया था। इस किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर मोटी प्राचीरें बनाई गई है। यह आमेर के राजपूत शासकों की राजधानी एवं निवास स्थान हुआ करता था। बताया जाता है कि इस किले पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेजों अधिकारी और औरत एवं बच्चे को इस किले में जयपुर नरेश की सुरक्षा में रखा गया था। समय समय पर जयपुर के शासकों ने इस किले की मरम्मत के कार्य करवाए, जिनमें राम सिंह व माधो सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज़ादी के बाद जब राजाओं के शासन की विधि से समाप्ति कर दी गई तो नाहरगढ़ का किला एक दर्शनीय स्थल बन गया। यहाँ पर कई फिल्में भी बनी हैं। एक ऐतिहासिक स्थल होने के कारण लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। 1734 में सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा करने के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण कराया। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। मान्यता है कि नाहरगढ़ के किले में के निर्माण के समय जुझारू नाहर सिंह ने किले के निर्माण में बहुत विघ्न उत्पन्न किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पंडारिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र चले जाने के लिए तैयार कर लिया और उसका स्थान अम्बागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया गया, जहां वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ अपनी शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ के अधिकांश राजप्रसाद महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए थे, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं, जो शायद पासवानों के नाम पर हैं। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एक रूपों का संयोजन तथा रीतियों के अनुसार उनमें हवा और रोशन की व्यवस्था है। किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, सिलह खाना आदि प्रमुख है। नाहरगढ़ के किला देखने में बहुत सुंदर और मनोहारी तो है ही, मगर इससे जुड़ी बहुत सी बातें जो साधारण नहीं है। कहा जाता है नाहरगढ़ किले के निर्माण जमीन से तकरीबन 700 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर जयपुर के वासियों को मराठा के आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस किले पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। इस किले में एक पिस्तौल बनी हुई है। संभवतः इसका उपयोग गोलीबारी करने के प्रतीक के रूप में किया जाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस किले में शरण ली थी। रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी फिल्में के अधिकतर दृश्य इस किले में आजमाए गए हैं। किले में एक माधवेंद्र भवन नाम का भवन है, जो किले में रानियों के लिए बनाया गया था। इस महल की डिजाइन इस तरह से की गई थी, राजा
किस किस रानी के साथ गया है इसका पता दूसरी रानी को नहीं लग पाता था। किले के निर्माण के समय नाहर सिंह का बड़ा विघ्न रहता था। हाल ही में किले के निर्माण के संबंध में अजीब घटनाएं सामने आती है। मजदूर लोग एक दिन में काम करते और जब अगले दिन काम पर पुनः आते तो उन्हें काम बिगड़े हुए स्वरूप में मिलता था। ऐसा घटित होने के बाद किसी अनहोनी होने के डर से मजदूरों ने यहाँ आकर काम करना बंद कर दिया था। बताया जाता है कि राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया ही वे शक्ति के रूप में आकर इस तरह के कार्यों को बिगाड़ देते थे। उस भयानक आत्मा की वजह से महल में कई तरह के गड़बड़ी होने के पश्चात उनके नाम का मंदिर भी किले के प्राचीर में उस समय के शासकों ने बनाया था। नाहरगढ़ का किला घने जंगल के बीच बना है। उस जंगल का प्राचीन समय में राजा महाराजा शिकार के लिए उपयोग में लाते थे, मगर अब यह हिंसक जानवरों का घर है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इस खतरे से आगाह किया जाता है। राजस्थान के अधिकतर किलों पर इतिहास में दर्दनाक युद्ध व आक्रमणों का अध्याय जुड़ा है। लोहारगढ़ जैसे दुर्ग अजय भी रहे हैं। वहीं चित्तौड़ तथा जैसलमेर जैसे दुर्ग पर विजय बेहद बलिदानों के बाद किसी ने पाई, मगर जयपुर के इस किले पर किसी भी शासक द्वारा आक्रमण किए जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। किले के निर्माण के बाद एक घटना 1868 की दर्ज है, जब इसे विस्तार दिया गया था। यहाँ के शासक राम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर आधुनिक स्वरूप दिया था। 1883 में भी राम सिंह के पुत्र माधो सिंह द्वारा नाहरगढ़ में कुछ नए महलों का निर्माण करवाया गया था। उसी दौर में किले में माधवेंद्र भवन बनाया गया था, जहां महाराजा गर्मी के दिनों में निवास किया करते थे। इसके अतिरिक्त रानी महारानी के लिए कई कक्षों, झरोखों एवं भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया गया, जो नाहरगढ़ के शोभा को आज भी चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।